8 जुलाई हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार, क्योंकि आज है मंगलवार। शुक्ल योग से लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ गलतफहमी आज दूर होगी। चंद्रमा और शनि का नवम पंचम राजयोग, आज आपके काम से आपको नई पहचान मिल सकती है और व्यापारी लोगों को नए कस्टमर मिलेंगे। वहीं चंद्र गुरु का षडाष्टक दोष, किसी को अपने अचीवमेंट न बताएं क्योंकि नजर आज आप पर लग सकती है। सर दर्द या माइग्रेन की तकलीफ है तो चंद्रमा से बचने का एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे कृष्णांग योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 8 जुलाई मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक सीख से देना चाहूंगा। जिंदगी में अगर कुछ अलग और बड़ा करना है तो सोच बड़ी रखो और कदम छोटे रखो और लगातार चलते रहो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता पाने के लिए आपको हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करना ही होगा। कभी हार न मानने वाली सोच आपको पैदा करनी होगी। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने डर का सामना करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जो लोग सपने देखते हैं और उन्हें पाने के लिए वाकई में मेहनत करते हैं, वे ही जिंदगी में सफल होते हैं। इसलिए इस सीख को अगर आपने समझ लिया तो यही आज सफलता के लिए आपका गुरु मंत्र बन जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 12 जुलाई को गुरुग्राम में हूं, 13 जुलाई को कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी जुड़ सकते हैं। आने वाली 11 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएंगे। नित्य हम आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। 28 जुलाई श्रावण मास के तीसरे सोमवार को लाइव टेलीकास्ट के द्वारा आप भी जुड़ सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना जरूर भेजें। हम हर संभव प्रयास करेंगे भोलेनाथ तक आपकी जो मनोकामना है वो पहुंच जाए। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन ज्येष्ठ नक्षत्र में रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया शुक्ल योग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो एक ही बार मिलेगा। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज यात्रा ना करें या ना के बराबर करें क्योंकि किसी से झगड़ा, फसाद, विवाद बढ़ सकता है। दिन की शुरुआत जो भी आप काम करते हैं उससे पहले उस काम के लिए ध्यान लगाइए और अपने काम की लिस्ट बनाकर काम करेंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। व्यापारी लोगों को दूसरों पर अत्यधिक भरोसा करने से बचना चाहिए। दूसरों पर अत्यधिक भरोसा कभी कभी चोट पहुंचाता है, इस और सचेत रहते हुए काम करना होगा। वर्क प्लेस पर शांतिपूर्वक तरीके से काम न होने से आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। स्टाफ तथा कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभा पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए चुनौतीपूर्वक दिन है। आपको अपने फील्ड में कुछ कठोर डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। जॉब करने वाले लोग काम से भागने की बजाय उसमें भाग लेंगे तो बेहतर होगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों को कामकाज में तेजी भी आज दिखानी होगी और किसी का साथ भी आपको देना पड़ सकता है। मान हानि कोई आपकी कर सकता है, ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग आप नहीं करें। वैसे याद रखिएगा, आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा। बस आप उम्मीद का दामन मत छोड़ना। करियर के मोर्चे पर भी लगभग यही स्थिति बनेगी। पारिवारिक तनाव है तो आपको उस तनाव को ऑफिस में नहीं लेके जाना चाहिए और ऑफिस का तनाव घर नहीं लेके जाना चाहिए। उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। घर परिवार के कामों में आपको साथ या फिर हाथ बटाना चाहिए। स्टूडेंट अपने दिल की आवाज़ सुने और यही बात आपके लिए प्रोफेशनली भी काम कर सकती है। कंधे में या हड्डी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि, आज तेजी आएगी काम में और एंथुजियाज्म भी आएगा। जॉब पर जाते समय माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और दही और शक्कर का प्रसाद ग्रहण करके निकलिए। स्टूडेंट के पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आ जाने वाले हैं, उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करना चाहिए। व्यापारी लोगों को अधिक मुनाफा मिल सकता है लेकिन लालच में ना आए। कस्टमर के साथ विनम्रता का व्यवहार ही रखना चाहिए। व्यापारी लोग दिल और दिमाग का सही उपयोग आज कर पाएंगे। समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। वहीं जॉब करने वाले लोगों को अधूरी योजनाओं को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि नई योजनाओं पर काम करें। नौकरी में स्थायित्व रहेगा परंतु अपना टारगेट पूरा करने के लिए दबाव भी थोड़ा महसूस करेंगे। नौकरी में अपनी योग्यता पर आपको विश्वास रखना चाहिए। आपकी मेहनत का फल आपको जल्द मिलेगा, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ें। किसी की बात या व्यवहार से आपको ठेस पहुंच सकती है।
अगले की गलती पर माफ़ कर देना और अपनी गलती पर माफ़ी मांग लेने में ही भलाई है। माफ़ करना और शांत रहना सीखो, ये ताकत बन सकती है और यह पहाड़ को भी तोड़कर रास्ते बना सकती है। शुक्ल योग के बनने से पेरेंटल प्रॉपर्टी से धन लाभ की उम्मीद आपको मिल सकती है। सेहत के मामले में आप लकी हैं। सरल और सही शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कम्युनिकेशन गैप किसी के साथ नहीं हो पाएगा। मिथुन राशि, शत्रुओं को नहीं, शत्रुता को समाप्त करिए और अज्ञात भय आपका आज पीछा नहीं छोड़ेगा। व्यापारी लोग इलायची और मिश्री खाएं और हरा कपड़ा या हरा रुमाल अपने पास दिन भर रखिए, आपका कल्याण होगा। अभी अभी जिन्होंने जॉब ज्वाइन की है उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए और अपने ज्ञान का बखान करने से बचना चाहिए। नौकरी में आपको अपने पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए फोकस्ड रहना होगा। आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे बखूबी आप निभा पाएंगे। स्टूडेंट अपने टारगेट को अगर पाना चाहते हैं तो कंटिन्यू एफर्ट करते रहें। कुछ लोगों के लिए पुरानी परिस्थितियां छूटती जा रही है, मन में उदासी महसूस होगी, किंतु यह एक नए जीवन की ओर संकेत भी देता है। इस बदलाव को खुशी खुशी अपनाइए। आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करिए, किसी पर निर्भर न रहें। और वैसे भी याद रखें, दुनिया में किसी पर भी हद से ज़्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती है। व्यापारी लोग आर्थिक दृष्टिकोण से पूंजी निवेश यानी छोटे इन्वेस्टमेंट करें, साझेदारी से समझदारी दिखाइए और फंडिंग का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। होलसेलर हो या रिटेलर हो, व्यापारी लोगों को आज काम से फुर्सत मिल सकती है और व्यापारी संगठन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके प्रयास सार्थक होंगे। पैतृक व्यवसाय से संबंधित या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो घर परिवार के लोग बैठकर इस मसले को हल करें। कर्क राशि, अचानक से किसी से मुलाकात हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, धन लाभ हो सकता है, पैसे से पैसे कमाने के नुस्खे आपको मिल सकते हैं। शुक्ल योग के बनने से सेहत के मामले में आप लकी हैं। व्यापारी लोगों को थोड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। राहत मिलने की संभावना जरूर है, लेकिन दोपहर के बाद। और मैनेजमेंट और डिसिप्लिन पूरा दिखाइएगा। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करेंगे तो बिजनेस पर्सन को अच्छी डील मिल सकती है। स्टूडेंट अपने आइडियाज को अप्लाई करने में आइडियल रुख न अपनाएं। वर्कलोड ज्यादा होने पर जॉब करने वाले लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, लेकिन काम को बार बार रीचेक करें ताकि कोई गलती न दोहराई जा सके। नौकरी में आपको कुछ मामलों में अधिकारियों से रियायत भी मिल सकती है। आपकी राय परिवार के लिए बहुत काम आ सकती है। राय मांगने पर बिल्कुल भी झिझक नहीं करें। कोशिश करें कि अपने दिल की बात उन्हें ही शेयर करें जो आपके दिल को समझते हैं, और जो लोग दिल से रिश्ता रखते हैं उन्हें दिमाग से कभी जवाब नहीं देना चाहिए। मौका मिलते ही चौका लगाइए, ऑब्जर्वेशन पावर को एक्टिव करिए। सोशल वर्कर को सम्मान मिलेगा और आप नए काम को निस्वार्थ तरीके से कर भी पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को घर हो या ग्राउंड, दोनों जगह पर सहयोग मिल सकता है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश जरूर करेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि सर दर्द या माइग्रेन अगर होता है तो ये चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है, उसकी वजह से ज्यादा होता है। आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल चंदन, अक्षत, लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करें। फिर मीठा रोट का भोग लगाकर गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर गूगल धूप से आरती करें। उसके बाद ओम अंग अंगारकाय नमः एक माला जाप करें, वो भी रुद्राक्ष की माला से। और अंत में अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपनी गलतियों से माफी मांग लीजिए। देखिएगा आपकी माइग्रेन की समस्या कम होने लग जाएगी। सिंह राशि, आज घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा, स्पेशली माँ और बहन पर। दिन की शुरुआत कुछ ऐसे लोगों से मिलिए जो लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं और सूर्य नमस्कार का योग करिए। फिर सूर्य को जल दीजिए। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो दिन एंथुजियास्टिक रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन को मेहनत से भागना नहीं है, क्योंकि ग्रहों का खेल आपको आलसी बना सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को दिल की बात जरूर शेयर करें और ऐसी कोई बात न करें जिससे विवाद पहले भी हो चुका है। ग्रहों का खेल ये कहता है व्यापारी लोग आज यात्रा से बड़ा लाभ कमाएंगे। दिमाग का पूरा इस्तेमाल करिएगा। आलस्य, लेट लतीफी और ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, इससे दूर रहिए। नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को तुरंत दूर कर लीजिए। ऑफिस में वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है और हो सकता है किसी और का काम भी आपको करना पड़ जाए। आपके पास एफिशिएंसी है, सही इस्तेमाल करिए। वहीं जॉब करने वाले लोग वर्तमान समय में तनाव के चलते जॉब छोड़ने का अगर विचार बना ही चुके हैं तो एक बार लास्ट बॉस से वापस बात कर लीजिए। डिसीजन लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोचिए। घर से काम करने वाले लोगों को काम में अनचाही रुकावटों को थोड़ा सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप हर काम में खुशी ढूंढने के बजाय हर काम को खुश रहकर करेंगे तो सब कुछ सुलझ जाएगा। स्टूडेंट ऊर्जा और समय का सही इस्तेमाल करिएगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं।
बात करते हैं कन्या राशि की। साहस रखिएगा और एंथुसियाज्म रखेंगे तो पूरा दिन आपका एंथुसियास्टिक गुजरेगा। व्यापारी लोगों को बड़े ऑर्डर और टेंडर मिल सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन जो भी लेते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो अपनी देखरेख में करना चाहिए। उधार माल और पैसे देने से बचना चाहिए। अधूरे काम को पहले पूरा करें, फिर दूसरे काम में आपको लगना चाहिए। अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसे जरूर पूरा करिए। किसी धार्मिक या सोशल काम में हिस्सेदारी के लिए आपको जाने का मौका मिल सकता है, न्योता आ सकता है। वर्क प्लेस पर आपका साहस काफी ऊंचा रहेगा। मीडिया और ऑनलाइन एक्टिविटीज से अपने आप को थोड़ा दूर रखें और ऑफलाइन ज्यादा रहें। शुक्ल योग के बनने से नौकरी पेशा व्यक्तियों का आज स्थानांतरण हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियां दूर होगी। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोल लें तो ज्यादा अच्छा है, गलतफहमी दूर हो जाती है। परिस्थिति के प्रति अनासक्ति का भाव रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के आइडियाज बड़े शानदार रहेंगे, उन्हें जरूर अप्लाई करना चाहिए। बात करते हैं तुला राशि की। सत्कर्म, पुण्य कर्म, किसी की मदद करके और किसी बारे में अच्छा सोच के काम करोगे तो पुण्य मिलेगा। दिन की शुरुआत अपने पूरे दिन की लिस्ट बनाकर करोगे तो आपके प्रयास सार्थक होंगे। जॉब करने वाले लोग अपनी हॉबी को प्रोफेशनल तरीके से अगर सोचकर आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए उससे भी आप धन कमा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए नए सिरे से अपनी प्रायोरिटीज तय करने का दिन है। अपनी योजनाओं को थोड़ा रोकिए और पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। घर से काम करने वाले लोग यानी वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों का फोकस अपने काम पर नहीं रहेगा, ना घर की जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे ना ऑफिस की। थोड़ा ध्यान रखिए। स्टूडेंट, टेंशन फ्री रहें और ना ही किसी और की टेंशन आपको लेनी चाहिए। व्यापारी लोगों को कस्टमर की संख्या बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन रूठे हुए ग्राहक को बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शुक्ल योग के बनने से व्यापारी लोग किसी अनुभवी या व्यापारिक संगठन के बड़े व्यक्ति से मुलाकात आपकी कई रुकावटें दूर कर सकती है। आपका काम करने का जुनून आज कई महत्वपूर्ण फैसले लेने में आपकी मदद करेंगे। इंश्योरेंस, कमीशन, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलेगा। खान पान पर ध्यान रखेंगे तो पेट से संबंधित तकलीफ आपकी ठीक हो सकती है। वृश्चिक राशि, मन थोड़ा दुखी, विचलित और घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार रहेगा। इसके लिए योग, प्राणायाम और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। हो सके तो जब भी आप रूटीन से फ्री हो जाएं, ओम हम हनुमते नमः और ओम श्री राम दूताय 11-11 बार जाप करने के बाद घर से प्रवेश करिए। स्टूडेंट, एकाग्र चित्त मन रखेंगे तो गोल को अचीव कर पाएंगे। व्यापारी लोग व्यापार से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को अगर दूर करना चाहते हैं तो किसी की मदद आपको लेनी पड़ेगी और हो सके तो मन के अनुकूल जो काम है वही करें और आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने के बाद ही खर्चे करें। सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण आप हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना ही लेंगे। कोई महत्वपूर्ण डील करने के लिए यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा आपके पक्ष में हो सकती है और इसके बारे में जानकारी उसे ही हो जिससे उसका डायरेक्ट लेना देना हो। शुक्ल योग के बनने से व्यापारी लोगों के प्रयास आज रंग लाएंगे और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर दिन आपके रूटीन काम से हटाकर किसी और काम में भी आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं और सामाजिक रूप से और नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश जरूर करें। जीवन साथी के साथ शॉपिंग हो सकती है, ट्रैवल प्लान भी हो सकता है। सेहत कल के मुकाबले आज बेहतर है, इसलिए कोशिश करें एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करें। उधार माल और पैसा देने से आपको बचना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सुबह जल्दी उठकर प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि 10 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा। हम क्यों देते हैं गुरु दक्षिणा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप भी गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और मुझसे 1 मिनट के लिए 10 तारीख को वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। गुरु दक्षिणा देने से शिष्य अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करता है। यह उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है। गुरु को दक्षिणा देने की परंपरा धार्मिक मान्यताएं और वेदों में भी वर्णित है। गुरु दक्षिणा देने से शिष्य अपनी समर्पण और भक्ति को प्रदर्शित करता है। यह दर्शाता है कि शिष्य अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित है और उनके सिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस तरह से सरकार भी सर्विस टैक्स लेती है, जैसे हम किसी गुरुकुल में जाते हैं या फिर कहीं स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहां पर एक फीस देनी पड़ती है, उसी प्रकार गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया है, जो शिक्षा और दीक्षा दी है, उसके प्रति सम्मान है कि हम भी उन्हें कुछ प्रदान करें। प्रदान करने का अर्थ यह नहीं है कि आप सिर्फ रुपए पैसे दें। गुरु दक्षिणा ज्ञान के आदान प्रदान की भी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। गुरु दक्षिणा के माध्यम से शिष्य यह मान्यता देता है कि उससे गुरु से अमूल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इसके बदले में वह कुछ अपनी इच्छा से देना चाहता है। बात करते हैं धनु राशि की।
कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी आप भी सीख लें ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। दिन की शुरुआत अगर आप ओम वैष्णवे नमः और ओम नमो नारायण 11-11 बार बोलकर निकलते हैं घर से तो आपका दिन शुभ रहेगा। आज ना चाहते हुए भी आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। काबिलियत के दम पर आपको नई उपलब्धि हासिल होगी। सरकारी नौकरी वाले लोग एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेने से पहले सोच लें निभा पाएंगे या नहीं। एम्प्लॉयड पर्सन को एक बात का ध्यान रखना है कि गलतियां सदैव उन्नति में अवरोध का काम करती है, इसीलिए काम में से गलतियां ढूंढकर उसे ठीक जरूर करें। व्यापारी लोगों को आस्तीन के सांप को पहचानना होगा और उससे अपने आप को दूर करना होगा। व्यापारी लोगों को काम को पूरा करने में कुछ देर हो सकती है, जिस कारण कस्टमर से भी नोकझोंक हो सकती है। माँ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और उनकी बातों को प्रायोरिटी दीजिए। किसी भी काम को संपन्न करने के लिए बहुत मेहनत नहीं, सूझबूझ की जरूरत होगी। छोटी छोटी घटना से हताश न हो। जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम ही आता है। परिवार के साथ खुशनुमा समय बिताने के लिए आपको समय निकालना ही होगा। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड पर फोकस रहेंगे तभी सब कुछ अच्छा रहेगा। लव पार्ट और लाइफ पार्ट में कोई विवादित बात नहीं करें, सिर्फ एक दूसरे की बात करिए, आनंद आ जाएगा। मकर राशि अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक मूल्य और जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करिए। सेहत के मामले में ग्रहों का खेल आपके पक्ष में है। पेरेंट्स अपने बच्चों के स्पोर्ट्स के करियर को लेकर चिंता नहीं, चिंतन करें, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करें। वर्क प्लेस पर कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल रखने से ही आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने काम के प्रति समर्पण दिखाना होगा, तभी जाकर हर काम में खुशी मिलेगी। शुक्ल योग के बनने से होलसेलर हो या रिटेलर हो, माल को बेचने में नई स्कीम लानी ही होगी। मल्टीनेशनल कंपनी से आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। लाभदायक कोई यात्रा भी आज संभव है। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपके डिसीजन को खराब कर सकता है। स्टूडेंट नेगेटिव दोस्तों से और नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि की। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करिए। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को एंटरटेनमेंट, अच्छी नींद और अच्छा भोजन बहुत खुश रख सकता है और इसी से आपके काम जल्दी पूरे होंगे। किसी प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने से पहले उचित मार्गदर्शन आपको जरूर लेना चाहिए। ज़्यादा मीडिया में, सोशल मीडिया से जुड़ेंगे तो आप बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ों से दूर हो जाएंगे और अवसर सूर्य उदय की तरह लेट करोगे तो गंवा दोगे। व्यापारी लोग बड़े इन्वेस्टमेंट की बजाय छोटे इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्ल योग के बनने से वर्क प्लेस पर साथियों से पूरा सहयोग मिलेगा। अपने भविष्य को लेकर आप ज्यादा सतर्क रहें और दुविधाओं में डिसीजन न लें, यही अनुकूल परिस्थिति बना सकता है। आपको कुछ आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग जरूर करेगा। स्टूडेंट को अधिक मेहनत नहीं, सूझबूझ से ही लक्ष्य प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं मीन राशि की। अच्छे काम करके आपका भाग्य चमकने वाला है। अच्छी मेहनत करके भाग्य खुद ब खुद आपका साथ देगा। कमलगट्टी की माला से ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करके आप अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। परिवारजनों के साथ खुशियों भरे पल आप बिताने वाले हैं। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस की बातों को अनदेखा करना नुकसान दे सकता है। पहले पेंडिंग काम को पूरा करें, उसके बाद नया काम हाथ में लेना चाहिए। शुक्ल योग के बनने से व्यावसायिक नजरिए से समय अच्छा है। व्यापारी लोगों को काम के सिलसिले से दूसरे शहर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इस समय भविष्य पर नहीं, वर्तमान पर ध्यान दीजिए, भविष्य खुद ब खुद आपका अच्छा बन जाएगा। लीगल कॉम्प्लिकेशन में अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आज समाधान निकलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट के लिए सहयोगात्मक दिन रहेगा। स्टूडेंट अपनी बातों और विचारों में अड़ियल ना हो, नहीं तो आपके अड़ियल स्वभाव के कारण आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे कृष्णांग योग की। किसी भी जन्म कुंडली में लग्नेश छठे भाव में, अष्टम भाव या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ किसी भी भाव में युति करें तो कृष्णांग योग बनता है। ऐसे लोग शरीर और मन से बहुत मजबूत होते हैं और दिमाग बड़ा जबरदस्त चलता है और इनके पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। जो इनकी सलाह लेता है उनके काम बन जाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो श्री राम भक्त हनुमान जी को सिंदूरी रंग का चोला चढ़ाइए। चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर उन्हें घर में बने चूरमे का भोग लगाएं और वहीं उनके सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें या सुन सकते हैं। बंदरों के लिए आज कुछ व्यवस्था कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव।
भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।